नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब गिरफ्तारी के बाद जेल जा चुके हैं। जी हां, एक दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया है। उसके बाद कल कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से इस जमीन घोटाले के सिलसिले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, लगातार बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और यहां तक विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार करके बीजेपी जेल में डाल देगी। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत सोरेन और झारखंड में जो कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर अब बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष को भी जवाब दिया है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के क्या कुछ मामले हैं, ये भी रविशंकर प्रसाद की ओर से बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हेमंत सोरेन पर अभी तो सिर्फ एक मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन उन पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने अवैध खनन का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि दरअसल पिछले 3 साल में 4000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले झारखंड से सामने आए हैं और 1250 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है अवैध खनन का। इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है और ये बताया है कि ये जो घोटाले हैं ये अभी नहीं हुए हैं, कई साल पुराने ये घोटाले हैं और कई सालों से लगातार उसकी जांच चल रही है, नोटिस उनको मिल रहे हैं और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी। हाँ, वहां एक BMW भी मिली है ना। हाँ? 2 मिली है, क्या बात है। BMW बहुत सुंदर। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं हुई, कैसे होगा भाई। देखिए, पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। बहुत पहले BM लक्ष्मण राव की थी, उन्होंने सेना को दे दिया था। आजादी के पहले से वो सेना के कब्जे में थी। अब फेक डॉक्यूमेंट बना करके एक ओनर बन गए प्रदीप बागची और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया जगत बंधु टी एस्टेट को। जगत बंधु टी एस्टेट को इस जमीन का मार्केट वैल्यू था 20.76 करोड़, बेचा गया 7 करोड़ में। आप समझते ही हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा। एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है, जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई IAS ऑफिसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में। और दूसरे IAS ऑफिसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंघल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जेल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। तो ये सब एंटीडेटेड जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुए, कई कलकत्ता में हुए, तो इसकी जांच चल रही है। तो आप
आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है? ये बड़े सवाल है। दूसरा, मैं फिर कहूंगा, अभी तो इसी में इनका रिमांड हुआ है, लेकिन जो माइनिंग स्कैम है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बताना जरूरी है कि साहबगंज इलाके में ईडी ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था। 4,952 केस ऑफ इलीगल माइनिंग पिछले 3 साल में आया है, यानी श्रीमान हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में आया है। और आप जान लीजिए 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट ऑफ इलीगल माइनिंग हुआ है। 23.26 करोड़ कितने राशि का? 1,250 करोड़ का। मतलब ना कोई परमिशन है, ना कोई पट्टा है, किए जाओ। और आपको मालूम है कि इन्होंने रांची में 88 डेसिमल जमीन अपने नाम अलॉट कर दी थी माइनिंग के, अंगराहा ब्लॉक में रांची में। ये श्रीमान हेमंत सोरेन ने खुद अलॉट किया था। और कमाल करते हैं, एक माइनिंग लीज उन्होंने अपने नाम ही ग्रांट कर दी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप माइनिंग मंत्री हैं, और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। इस पूरे मामले का किंग पिन कौन था? जो भी जेल में है, पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा कौन थे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इससे अधिक कुछ बताने की जरूरत है क्या? तो ये हुआ माइनिंग स्कैम। और रांची हाईकोर्ट ने (2023) में एक टिप्पणी की थी, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं, इन बेल वगैरह संबंध में। ऑल इज नॉट वेल इन द माइंस डिपार्टमेंट, ये कहा अप्रैल 22 में। और 23 में कहा, द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन ईडी रिमाइंड्स वन ऑफ ए क्राइम थ्रिलर वेयर द स्टेट विदर्स एंड द क्राइम कार्टल्स विथ पॉलिटिकल कनेक्शन क्लैश फॉर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो आप आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं, अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं। क्या मतलब है ये बड़े सवाल है। इसलिए, और बीजेपी की ओर से अपने कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये सब मामले हैं जो चल रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी है, वो बैंड है। ऐसी भी बहुत सी चीजें आई हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट मनी आ सके। है माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज ए मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं। आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जमीन है सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़ के सुना के बता दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं। तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। तो बीजेपी नेता की ओर से ये बताया गया है कि ये कौन से घोटाले हैं जिसमें हेमंत सोरेन मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्होंने चूंकि भ्रष्टाचार किया है, लेकिन इन घोटालों के किंगपिन कौन हैं? इन घोटालों के किंगपिन हैं हेमंत सोरेन के ही करीबी लोग। अलग अलग राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि वो हम पर आरोप मढ़ते हैं, बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जिन मामलों
मामलों में अब तक गिरफ्तारी हुई है। यानी खासतौर पर दिल्ली का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और यह कहा गया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया कब से जेल में बंद हैं, साथ ही संजय सिंह जेल में बंद हैं। ये तमाम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन वहां से भी जमानत नहीं मिल रही है। और ऐसा ही कुछ हाल पश्चिम बंगाल में भी है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें भी जमानत नहीं मिल रही है। तो अगर ये कहते हैं कि झूठे जो मामले हैं उसमें फंसाया जा रहा है, तो फिर इन नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, यह भी साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन और नाम ले रहे हैं आदिवासी हितों का। और मित्रों, एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, जितने लोग जेल में गए अभी तक बेल मिला है क्या? दिल्ली के एक बहुत ही स्वयंभू लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जेल गए, कितने दिन से जेल में है। एक बहुत ही प्रभावी विचारक सांसद, समाजवादी विचारों के सांसद भी जेल गए, उनको बेल मिला क्या? वो बंगाल के बड़े बड़े मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके घर से कभी 60 करोड़ निकल रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति में, किसी के घर से राशन घोटाले में भी पैसे निकल रहे हैं, करोड़ रुपए, बेल मिला क्या? बिहार में जब लालू से पूछताछ होती है, ये सारे स्कैम पहले के हैं, इस समय के नहीं है, और नोटिस पहले से जा रही है। 8-10 बार आपको नोटिस दी गई। तो मेरा परिचय आपको मालूम है ना कि चारा घोटाले में मैं ही वकील था पीआईएल में, जो लालू जी को जेल हुई। तो मुझे लगा कि उस जेल जाने के बाद थोड़ा वो सुधरेंगे, संभलेंगे। तो चलिए, रोज नई नई कहानी है। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर जो लगातार आरोप विपक्ष बीजेपी पर लगा रहा है, अब उन तमाम आरोपों का जवाब रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के नेता है, उनकी तरफ से दिया गया है। और ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि ये तो सिर्फ एक मामला है, ऐसे कई मामले हेमंत सोरेन पर दर्ज हैं, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।